मईशत की कहानी हुकूमत की ज़बानी, अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी। GDP की शरह नमू हदफ से कम रही, मालियाती खसारा हदफ से 20% जायद, महंगाई भी काबू न आई, सनत की तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी के अहदाफ पूरे न हुए, बिजली और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। The way I look at it, this is Pakistan program which is being aided, supported, helped and funded by the IMF. There are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. Everyone will have to contribute to this economy. खजाने के नए गुरु मोहम्मद औरंगजेब के पास भी IMF के सिवा कोई हल नहीं। कहते हैं कोई प्लान बी नहीं, IMF का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। मुल्क सिर्फ टैक्स से नहीं चल सकता। अब मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगी, हर किसी को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। मुल्क में इंपोर्टेड महंगाई का बहुत बड़ा असर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वसी पैमाने पर निजकारी का इंदिया दे दिया। कहते हैं सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी तक नहीं रुकेंगे, पास्को को भी सरकारी तहवील में नहीं रखेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का कोई इम्कान नहीं, सिर्फ स्क्रैप में बिकेगी। अवाम हो जाएं तैयार, बजट में होगी टैक्सों की भरमार। 2000 अरब रुपए से जायद के इजाफी टैक्स लगाने की तैयारियां। FBR वसूलियों में 3500 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। आइंदा माली साल में सेल्स टैक्स वसूलियों में 1312 अरब रुपए इजाफे की भी सिफारिश। कस्टम ड्यूटी की मद में 1591 अरब का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। टैक्सों के नफाज से अशिया खुरनोश, मेकअप की कीमतों में होशरुबा इजाफे का खदशा। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, तवाम को रिलीफ और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने मुआशी अहदाफ के हसूल में ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा बजट में गरीब और मुतवस्सत तबकात का खास ख्याल रखें। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। 53 खरब 90 अरब का बजट पेश होगा। तनख्वाहों में 20, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए फाइनल। रोड सेक्टर के लिए 150 अरब, तालीम 70 अरब, सेहत के मंसूबों के लिए 129 अरब मुख्तस। बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज़। महकमा आपाशी के मंसूबों के लिए 27 अरब मिलेंगे। अभी हम परसों चीन के दौरे से लौटे हैं, तो उस हवाले से मैं चाहता था कि मैं गुज़ारिशात में अर्ज़ करूँ। चीनी सफ़ीर से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई, उन्होंने अपने जगह जगह अपने ख़दशात का इज़हार किया, लेकिन जब हमारा दौरा जब अपने इख्तिताम को पहुँचा तो मैं अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप सबकी काविशों, मेहनत ये रंग लाई और दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। चीन में हुकूमती वफ्द के सामने सिक्योरिटी इशू उठाया गया। चीनी हुकूमत ने भी सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। हुकूमत और बिजनेस कंपनी से मुज़ाकरात किए। मुलाकातों में सिक्योरिटी की बात बार बार उठाई गई, मगर दौरे का इख्तिताम मुस्बत नोट पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा बहुत जल्द चीनी वफ्द पाकिस्तान आएगा। CPEC 2 भी तेजी से आगे बढ़ेगा। बानी PTI ने पार्टी को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं आइन और कानून के दायरे में बातचीत करने को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा कि जो हुआ माफ़ करने को तैयार हूं, मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन के फैसले को रोक दिया। नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जस्टिस तारिक को ट्रिब्यूनल जज बनाया था। जज पर तासुब का एतराज है तो साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वाज़ेह कर दिया। कहा अगर किसी ऑर्डर से एतराज है तो उसे चैलेंज करें। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर से पहले ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड कैसे मंगवा लिया,
ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का केस नए ट्रिब्यूनल को मुंतकिल किया था। मुनार समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने CDA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाए। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, क्या मार्गला हिल्स पर CDA वाले खुद आग लगाते हैं? चेयरमैन CDA ने जवाब दिया कि कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। उन 405 ओहदा जो आपके अंदर से मौजूद थे, जिसमें IG लेवल से लेके जवान लेवल तक जो शहीद हो चुके हैं अब तक, उनको सलाम पेश करना और इस अज़म को दोबारा से रिपीट करना कि इस मुल्क के लिए किसी की भी जान चाहिए हो, हम सब की वो हाजिर है और इसका सबसे ज़्यादा कर्ज हम सब पर है कि अगर हम अब मुल्क के लिए अपनी जान दे सकें तो। आप लोगों का शोधा पैकेज 30 लाख रुपए का है, जो आजकल के हालात में कुछ भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जाके हम जो पेपर वर्क अप्रूवल है वो 1 करोड़ रुपए का इंशाल्लाह कर दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सदा में FC शोहदा परेड से खिताब। कहा, शोहदा पैकेज 30 लाख रुपए है। आज के दौर में ये कुछ भी नहीं। शोहदा पैकेज को 1 करोड़ रुपए करने की कोशिश करेंगे। जान के बदले 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं। लखी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फोर्सेस पर हमले के जिम्मेदार 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों ने IED के जरिए फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया था। हमले में कैप्टन फराज इलियास समेत 7 जवान शहीद हुए थे। हत्या की इज्जत कानून की 3 दफात पर अमल अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा कि कानून कैसे आज़ादी इजहार और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि कानून में ट्रायल से कबल ही मुल्जिम को 30 लाख जुर्माना हो सकता है। सरकारी वकील बोले, दरख्वास्त काबिल समात नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सेहत मॉडल प्लान पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। शहरियों को अस्पतालों में इलाज न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मरीजों की शिकायत पर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी शोबे में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल जल्द मुकम्मल करने का टास्क। मरीम नवाज ने कहा कि लोगों को तकलीफ देने वालों का कड़ा मुहासबा होगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। फंड्स दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च किए जाएंगे। इस रकम से पन बिजली की सप्लाई में इजाफा होगा। दासू प्रोजेक्ट से बिजली पैदावार 2026 में शुरू होगी। मुल्क में एक साल में गधों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। एक साल में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा देखा गया। गधों की तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। गुज़श्ता माली साल में गधों की तादाद 58 लाख थी। घोड़ों की तादाद में इजाफा हुआ, ना ही ऊंटों की तादाद बढ़ी। ताहम भेड़ों की तादाद में 40 लाख का इजाफा हुआ। बड़ी ईद पर 3 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। 17, 18 और 19 जून पीर, मंगल और बुध की ईद तातीलात। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तो लंबी छुट्टियां, हफ्ता और इतवार की 2 छुट्टियां शामिल करके 5। पंजाब और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार, अवाम बेहाल। जून के बाद प्री मानसून की बारिशों का इम्कान। इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद पर मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। ईद कुर्बा की आमद में 6 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारी का मिशन तेज। व्यापारी एक से बढ़कर एक जानवर ले आए। किसी को अपनी पसंद का जानवर मिल गया तो किसी को महंगाई का शिकवा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 12 मन का मोती शहरियों की तवज्जो का मरकज। लाहौर मनावा मंडी में
नकरे नस्ल के नायाब बैल भी खरीदारों को पसंद आने लगे। पाकिस्तान रेलवे का आवाम के लिए तोहफा, ईद पर ट्रेनों के किरायों में 25% रियायत कर दी। रियायत मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। चौधरी शुजात हुसैन और शाफे हुसैन का ईरानी कौंसलेट का दौरा, ईरानी सदर और उनके साथियों की शहादत पर ताज़ियत, किताब में ताज़ियती कलमात दर्ज किए। शुजात हुसैन ने ईरानी कौंसल जनरल को अपनी किताब भी पेश की। फ़लस्तीनियों पर 1 सदी से जुल्म जारी है। इसराइल की अस्करी इमदाद पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उर्दन में गज़ा कॉन्फ्रेंस से खिताब। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल का मुतालबा। सलामती कौंसिल में गज़ा जंग बंदी की पहली करारदाद मंजूर। करारदाद अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में लाई गई। मंजूरी के हक में 14 वोट आए। रूस ने हिस्सा लिया। हमास का सलामती कौंसिल की करारदाद का खैर मकदम। तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है कि सालिसों के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। रूस का सुपरसोनिक बमबार तैयारा मामूल के तरबियती मिशन के दौरान गिरकर तबाह। हादसे में दोनों पायलट्स हलाक हो गए। ये तैयारा इंतहाई दुरुस्तगी वाले बमों और मिसाइलों से ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर का तैयारा गिरकर तबाह। नायब सदर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। मलावी की डिफेंस फोर्स के मुताबिक तैयारा दारुल हुकूमत से रवाना हुआ था। उड़ान के कुछ देर बाद रडार से गायब हो गया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मुल्क में कबल-अज़-वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। मुल्क में ऐवान ज़ेरी के इंतखाबात 30 जून को होंगे, जबकि दूसरे मरहले के इंतखाबात 7 जुलाई को होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन का आगाज। मेन बिल्डिंग से दफातर मुंतकिल। इमारत गिराने के काम का आगाज। इमरान खान और फजल महमूद एनक्लोजर में सीटों की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी।